नमस्कार, मैं अनुपमा पांडे। आज चर्चा करते हैं बच्चों के रिजल्ट पर। रिजल्ट बहुत सारे बच्चों के आए हैं, आप सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं। सभी ने देखा कि 10th 12th इवन देन की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और कहीं पे कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, कहीं केक सेरेमनी हो रही है तो कहीं मातम पसरा हुआ है। तो आज चर्चा यही करनी है, सोचना यही है, चिंतनीय विषय यही है कि क्या हम सभी जिस रिजल्ट का इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्या वाकई ये हम सभी के लिए खुशी देने वाला होता है या हम सभी के लिए कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। रिजल्ट चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हो, हम सभी की संभावनाएं, हम सभी की इच्छाएं, अपेक्षाएं अपने बच्चों से जुड़ी होती हैं। हमारे बच्चों के टैलेंट्स हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही अपने बच्चों के टैलेंट्स को जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को गढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी अभिभावक या शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा या उसके जो स्टूडेंट हैं वो अच्छा ना कर सके, बेहतर ना करे। फिर किसी तरफ कहीं पर सुसाइड का केस आना या कहीं पे डिप्रेशन से जूझ रहे बच्चों को देखना, ये किस तरफ इंगित करता है, ये हमें सोचना होगा कि ऐसा माहौल क्यों हो रहा है। जिस रिज़ल्ट के लिए 10th के बोर्ड के रिज़ल्ट के लिए 10 साल तक लगातार हम इंतज़ार करते हैं और उसके रिज़ल्ट का परिणाम जब हमारे समक्ष आता है तो अपेक्षाओं की बोझ से बच्चे और समाज दोनों ही कहीं ना कहीं बच्चों को डिप्रेशन की तरफ धकेल देते हैं। आज सोचना होगा जिम्मेदार कौन है। अभिभावक जिम्मेदार हैं बच्चों के मानसिक हेल्थ के लिए, समाज जिम्मेदार है या एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। बहुत ही संजीदा और संवेदनशील मुद्दा है बच्चों के रिजल्ट का। अभी 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं, हम सभी ने बड़े खुशी खुशी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट्स को देखा, हाइलाइट्स भी किया। जिन बच्चों के अंदर टैलेंट हैं, हर बच्चे जानते हैं कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो करते हैं, उनकी अपेक्षाएं भी होती हैं, हम कोशिश करते हैं उनको गढ़ने की। बच्चे निकल करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यदि अगर रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आता है, चाहे वजह कोई भी रही हो सकता है कि उसके पीछे परिस्थितियाँ कुछ विभिन्न हो गई हो, उत्पन्न हो गई हो, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आता है जब, तो जिस समय आप एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या है, उस समय सिचुएशन क्या है, जहां आप बैठे हैं उस क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस क्लास में टीचर किस तरह की आ रही है गाइडिंग करने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन पहले आप बीमार पड़ गए हों, हम नहीं समझ सकते कि उसका कारण क्या है। लेकिन उस एक रिजल्ट की वजह से ये जज कर लेना कि हमारे बच्चे के अंदर या उनके बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम अभिभावकों की जहाँ तक मैं गलती समझती हूँ कि एक तो हम अपनी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा पाल लेते हैं अपने अंदर, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस के लेवल को इतना हाई रखते हैं बच्चों से। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा 100% लेकर के आए। बच्चा ज़रूर कोशिश करता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा जो कि हम अपने अभिभावक की, अपने माता पिता की इच्छा को पूरा नहीं करें। हर बच्चा चाहता है कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊँ, कोशिश करता है, वो अपने अनुरूप कोशिश करता है, लेकिन हमें उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुम यही लेकर के आओगे तभी तुम बहुत अच्छे हो, तभी तुम मेरे लिए प्रिय हो। हर बच्चा अपने आप में अमूल्य है, उसके अंदर अपना एक हिडन टैलेंट है, उसे निखारने की ज़रूरत है, उसे तराशने की ज़रूरत है और ये कार्य सिर्फ अभिभावक और शिक्षक ही कर सकते हैं। साथ में मैं अपने सरकार का ध्यान भी इस पे आकर्षित करना चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की चीज़ें लाएं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की धांधली या बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट में किसी भी तरह की धांधली ना हो, क्योंकि बच्चों ने, अभिभावक ने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा
प्रिपरेशन किया होता है, तैयारी की होती है, सालों की लगन होती है, मेहनत होती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ अभिभावकों से कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अपने बच्चे के मेंटल स्टेटस, उसके टैलेंट को चेक करते रहना, उसे समझना और पूरे एग्जामिनेशन के टाइम में, रिजल्ट के टाइम में उसे मोटिवेट करते रहना। जैसा भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा टॉप कर रहा है तब भी बहुत अच्छी बात है, बच्चा फेल कर गया तब भी कोई बात नहीं, ऑप्शंस हैं। बच्चे को अगर बनाना है, अगर हम अभिभावक हैं, वाकई हम माता पिता हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है बच्चों को कुछ करके देना। हम करेंगे, आप सब मिलके करेंगे। बच्चों के साथ कहीं भी आप कंपैरिजन मत करिए कि इनके फलाने के बच्चे इतने कर गए। उनके मोटिवेशन के लिए करना और टोंट के लिए करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कहते हैं ना कि जब कहीं आप किसी से मिलते हैं तो आपके कुछ कहने से पहले आपकी होल बॉडी लैंग्वेज कुछ कह जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहें। एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी किसी भी तरह की बदलाव हो रही है जो बच्चों के हित में नहीं है तो मुखर हो, अपनी बात को उठाएं। कंपेयर बच्चों के रिजल्ट का किसी के साथ ना करें, एंजॉय करें बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर के। बच्चा जिस भी पड़ाव पर है रिजल्ट के, वो उसके लिए अहम है। इस समय बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हैं जहां बच्चे अपने आगे भविष्य की योजनाओं को बना सकते हैं, अपने रोजगार को कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना होगा, सोचें समझें हमें क्या करना है और अपने देश और समाज को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।